नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 संकल्पों के साथ अपना बजट पढ़ना शुरू किया। बजट में प्रदेश को कई सौगातें मिली। जयपुर में 9 जगहों पर फ्लाईओवर, आरयूबी एलिवेटेड रोड बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा क्षेत्रों में 165 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। पुरानी सड़कों का भी नवीनीकरण भी होगा। जोधपुर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा जो जयपुर, अजमेर और अलवर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा। वहीं टूरिज्म की संभावनाएं देखते हुए यहां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी नई नीतियां लाई जाएंगी। पाली और भीलवाड़ा में नगर परिषद का नगर निगम में कर्मोन्नयन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय बनेगा। पुष्कर, अजमेर, लालसोट, दौसा और शाहपुरा जयपुर की नगर पालिका को नगर परिषद में कर्मोन्नयन किया जाएगा। उदयपुर जिले में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय खोलने, बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की घोषणा की गई। खाटू श्याम जी में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अखिल अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकारें आती हैं, बजट पेश करती हैं, लेकिन हमने बजट के साथ विजन भी पेश किया है। बजट में सरकार का विजन भी होना जरूरी है। हमने इस बात की कोशिश की है कि सरकार का विजन दिखे। हमने बताया कि 2047 में प्रदेश का विकास कैसे होगा, 2047 में राजस्थान कैसा होगा, इसका विजन पेश किया है। हैदराबाद में तैनात भारतीय रेवेन्यू सर्विस की एक महिला अधिकारी महिला से पुरुष बनी है। दरअसल 35 साल के अधिकारी ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है। उन्होंने अपना नाम एम अनुसूया पुराना नाम से अनुकाथिर सूया एम नया नाम रख लिया है। उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपना नाम जेंडर बदलने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा। मंत्रालय ने 9 जुलाई को इसकी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब से सभी सरकारी कागजातों में भी उनका नाम अनुकाथिर सूर्या एम के तौर पर जाना जाएगा। सिविल सर्विस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जल्द ही लोग फिल्मों और टीवी सीरियल में आनंद कारज के सीन नहीं देख पाएंगे। यह सीन नकली गुरुद्वारा साहिब बनाकर शूट किए जाते हैं, लेकिन मोहाली में हुई घटना के बाद सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे गलत करार दिया है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने इस मामले में एसजीपीसी से रिपोर्ट भी मांग ली है, जिसके बाद इसको लेकर अकाल तख्त से आदेश जारी हो सकते हैं। इससे पहले मैरिज पैलेसों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब ले जाने पर रोक लगाई जा चुकी है। बता दें कि मोहाली में पंजाबी टीवी सीरियल उडारियां की शूटिंग चल रही थी, जिसमें नकली गुरुद्वारा साहिब का सेट बनाया गया था। इसका पता चलते ही निहंगों ने वहां हंगामा करते हुए शूटिंग रुकवा दी, जिसके बाद पुलिस वहां आई और मामले को शांत कराया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा टीएमसी समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे चौराहे पर खड़े होकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को रोक रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अडानी पोर्ट को 108 हेक्टेयर जमीन लौटाने का आदेश दिया था। यह जमीन कच्छ जिले में मुंद्रा पोर्ट के पास स्थित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जमीन 2005 में अडानी पोर्ट्स को आवंटित की गई थी। 2010 में अडानी पोर्ट ने जमीन में फेंसिंग करना शुरू किया तो स्थानीय ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की।
चिकित्सा क्षेत्र में जयपुर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हुई है। शहर के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे ने एक दिन में सबसे अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने एक दिन में 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसमें 33 घुटनों की और एक कूल्हे के जोड़ की प्रत्यारोपण सर्जरी शामिल है। उनके इस रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और फोर्ब्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है। डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया कि 9 मई 2024 को उन्होंने ये 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की। वे इसकी तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें मौका मिला तो जयपुर में उन्होंने इस तरह के अनोखे विश्व रिकॉर्ड को स्थापित किया। बीकानेर को बजट में 2 सोलर पार्क दिए गए हैं। वहीं इंजीनियरिंग, बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। जयपुर भीलवाड़ा बीकानेर से कोटपुतली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। एक बड़ी घोषणा में जसवसर गेट स्थित जिला अस्पताल की क्रमोन्नति हुई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के शुरुआती दौर में ही बीकानेर के पूगल और छत्तरगढ़ को सोलर पार्क देने की घोषणा कर दी है। सोलर पार्क लगने से क्षेत्र में न सिर्फ बिजली संकट में कमी आएगी, बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 4 जिलों में बुधवार को तेज बरसात हुई। जयपुर में सुबह से दोपहर तक उमस भरी गर्मी रही। दोपहर बाद मौसम बदला और करीब 3:15 बजे तेज बारिश हुई। 20 मिनट तक हुई बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। कलेक्ट्रेट पर पानी भरने से लोग परेशान होते दिखे। राजसमंद के नाथद्वारा में दोपहर 2:30 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश हुई। इस दौरान बाजार में पानी बहने लगा। तेलीपुरा क्षेत्र में सड़क पर बैरिकेड बहने लगा। अलवर शहर में शाम करीब 6 बजे तेज बरसात हुई। बारिश के बाद जिला अस्पताल के सामने घुटनों तक पानी भर गया। शहर में हर बार बारिश के बाद अस्पताल के सामने वाली इस रोड का यही हाल होता है। टोंक में भी दोपहर बाद अच्छी बरसात हुई। बलोत्रा जिले के संदड़ी कस्बे में लंबे समय से तैयार नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन मंत्री से उद्घाटन करवाने के चलते शिफ्ट नहीं हो पाया है। जर्जर और क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में ही हॉस्पिटल चल रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद पुराने भवन में पानी टपकने के साथ खुले तार झूल रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ग्रामीण बोले। प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 2 बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए, लेकिन जवाब नहीं आया। जोधपुर ग्रामीण की आशा सहयोगिनी कमला देवी का चयन राज्य स्तर पर पहले पुरस्कार के लिए हुआ है। कमला देवी को यह पुरस्कार आंगनबाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में अच्छा काम करने पर दिया जाएगा। कमला देवी का पुरस्कार के लिए चयन होने पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। जोधपुर ग्रामीण CMHO डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से उत्कृष्ट काम करने वाले कार्मिकों का विभाग की ओर से सम्मान किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूँ। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा, ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास पूछताछ नहीं किया। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अब ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। डूंगरपुर के गलियाकोट ब्लॉक के गरियाता राशन डीलर ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों के लिए आए 107 क्विंटल 29 किलो गेहूं नहीं बांटा। डूंगरपुर रसद विभाग की ओर से की गई जांच में ये खुलासा हुआ है। मामला सामने आने के बाद रसद विभाग ने राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं आरोपी राशन डीलर को गेहूं की भरपाई के निर्देश दिए हैं। रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर की गलियाकोट ब्लॉक के गरियाता राशन डीलर द्वारा गेहूं के गबन की शिकायत की गई थी। कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति कलराज मिश्र ने की। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल मिश्र का स्वागत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, डिग्रियां व प्रमाण पत्र प्रदान किए।
अपने उद्बोधन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि आज शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। दूरस्थ शिक्षा की महत्व आवश्यकता है, इसका दायरा बढ़ रहा है। राजस्थान के बजट में उदयपुर जिले में एक वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय खोलने, बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन की घोषणा की गई। भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार का बजट डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में पेश किया। उदयपुर जिले को लेकर कई घोषणाएं की गई। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को निःशुल्क जमीन देने की घोषणा की गई। इसके अलावा वल्लभ नगर विधानसभा में भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसवीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसवीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।